हेलो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग जरूर से अंत तक देखना। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक और साथ साथ यहाँ पर एक आईपीओ के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर को देख करके समझ में आ गया हो कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में। आज के दिन यदि आप यहाँ पे दो जो शेयर को देखोगे तो पहला यहाँ पे फैक्ट और दूसरा यहाँ पर आरसीएफ, ठीक है। पर यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट जो है 3% तक का गेन देखने को मिला, लेकिन जो दूसरा है वो यहाँ पर आपको 6.25% तक गिरते हुए दिखाई दिया। अभी गिरावट का वजह क्या है तो मैं बता दूं। तो सिंपल भाषा में हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई जस्ट ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। अब लॉजिक यदि हम लोग यहाँ पर ध्यान में लगाएं तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब भी आप मान लो, यदि आप खुद का हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख रुपये यदि मैंने लगाया था, ठीक है, और यदि मुझे यहाँ पर एकाएक यदि 20% का प्रॉफिट होता है, मतलब 20 का प्रॉफिट होता है, तो 90% लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर से करेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर से करेंगे, परसेंटेज के वाइज से भी देखोगे तो। और इसके वजह से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे होता है और वही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई बाई भी कर रहा है ना, तो देखो बाई यहाँ पर क्यों कर रही है मालूम है लोग? इसका वजह यहाँ पर है जीएसटी काउंसिल का मीटिंग। देखो, दो न्यूज़ है। पहला यहाँ पर जीएसटी काउंसिल का मीटिंग जो यहाँ पे कल के दिन होते हुए दिखाई देगा, और कल के दिन लोग यहाँ पे दो चीज़ मालूम चलेगा। पहला यहाँ पर है कैसीनो वाला, जो यहाँ पे 28% जो मैंने बताया था आपको, क्या वो यहाँ पे वही चीज़ यदि फॉलो होता है तो फिर प्रेशर, और यदि यहाँ पे वो थोड़ा सा जो डिस्काउंट मिलता है तो फिर यहाँ पर तेजी। और सेम यहाँ पर फर्टिलाइजर के लिए भी, जहाँ पर ये हम लोग को मालूम चला था कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जो 18% जो यहाँ पे जीएसटी जो लगता है इस पर, वो यहाँ पर आपको जीरो होते हुए दिखाई दे सकता है। ऐसा यहाँ पे हम लोग को मालूम चल रहा था, ठीक है। अब देखो, यदि ऐसा होता है तो फिर यहाँ पर उल्टा गेन करते हुए दिखाई देगा, और यदि यहाँ पर ऐसा कुछ जो है कम नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे किस तरह का प्रेशर दिखाई दे जाएगा। एक और न्यूज़ था जो था यहाँ पर एमएसपी वाला, मतलब यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सरकार के द्वारा ये आपको जो सुनिश्चित किया जाता है कि यदि आप यहाँ पर जो पैडी को बेच रहे हो, मतलब जो धान को बेच रहे हो, तो आपको ये फिक्स प्राइस से ऊपर ही जो है पैसा मिलेगा, जो टारगेट मिलेगा। बाकी ऐसा नहीं होगा कि यदि मैं बोल दूं कि यहाँ पर 20 रुपया, ठीक है, पर किलो, तो आपको मिले 15 रुपये, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। यदि मैं कुछ भी सेट कर रहा हूँ उसी सेट के दाम के ऊपर ही आप लोगों को बेचना है, और ये कहीं ना कहीं जो किसान के लिए सबसे अच्छा होता है। देखो, किसान सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करती है, ठीक है, और जब उनका जो पैसा ही जब उनका यहाँ पे नहीं निकलेगा, जब कुछ प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो बस वही चीज़ के लिए यहाँ पे सरकार इस तरह का फॉलो करती है डिसीजन। और हम लोग को मालूम है कि बुधवार के दिन आपको रात में इसके बारे में हम लोग को मालूम चला था, और इसके कारण जो गुरुवार को अच्छा गेन भी होते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। बाकी यदि आपको इसके बारे में और सही से जानना है तो आप मेरा जरूर से कल वाला वीडियो देख सकते हो, जो मैंने सबसे फर्स्ट वाला वीडियो बनाया था, जहाँ पर मैंने ये बोला था, सॉरी, मैंने ऑलमोस्ट सेकेंड वाले जो वीडियो मैंने ये बोला था कि भाई केमिकल सेक्टर में क्यों गेन हो रहा है, केमिकल और फर्टिलाइजर सेक्टर, ठीक है। तो जरूर से एक बार आप लोग देख सकते हो यदि आपको इसके बारे में सही से जानना है तो। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपको नेक्स्ट जो शेयर के बारे में, जिसका नाम है आपको टाटा स्टील। तो टाटा स्टील में जब देखोगे तो यहाँ पर फ्लैट क्लोजिंग होता है, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1.5% का गिरावट देखने को मिला। लेकिन फिलहाल एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर चांस भी है। अब इसका क्या वजह है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे और कुछ जानेंगे कि क्या बाई करना भी सही रहेगा या फिर नहीं फॉर टेक्निकल पर्पस। तो यहाँ पर आप साफ तौर से देख सकते हो कि यहाँ पर मेन जो आपको यहाँ पे हेडलाइन है उस पर साफ तौर से यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि टाटा स्टील के जो यहाँ पर जो ब्रिटेन में जो काम करते हैं वर्कर, ठीक है, वो यहाँ पर इनडिफिनिट जो है स्ट्राइक करते हुए दिखाई दे सकते हैं जुलाई 8 से, मतलब 8 जुलाई से, ठीक है। अब देखो, ऐसे न्यूज़ की वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट तो होता है ना। अब देखो, ये यहाँ पर इस तरह का स्ट्राइक क्यों जो है यहाँ पे पॉसिबल है, तो इसका वजह यहाँ पर टाटा स्टील ही है। क्योंकि देखो, टाटा स्टील जो है यहाँ पर 2 ब्लास्ट जो फर्नेस है उसे वो यहाँ पे बंद कर रही है, और ऐसा बंद होगा तो फिर यहाँ पर 2800 जो लोगों का यहाँ पे जॉब है वो यहाँ पे कट होते हुए दिखाई दे जाएगा। अब ये फर्नेस होता क्या है, यदि मैं आपके साथ जो शॉर्ट में शेयर करूँ तो मैं बता दूं कि एक तरह का एक ऐसा जो है यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि भट्टी है, ठीक है, जहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर कच्चा जो सामान होता है ना, उससे वो यहाँ पर आपको सही कर देता है, ठीक है। जैसे कि मान लो यदि हम लोग यहाँ पे जिंक उसमें डालें तो यहाँ पर जिंक और हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ हम लोग बेसिक से समझ सकते हैं। भाई देखो, इतना तो मैं इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन जो यहाँ पे मुझे मालूम है, जो मैंने यहाँ पे रिसर्च किया है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरह कुछ यहाँ पे पॉसिबल है। बाकी आपको एक चीज़ कमेंट में बताना है, क्योंकि भाई इसे मुझे मतलब इसके बारे में मुझे जो है इस पॉइंट के बारे में कुछ सही से याद नहीं है, लेकिन कमेंट जरूर से बताओ कि जो यहाँ पर बातचीत जो चल रहा था, जो यहाँ पर यूके सरकार की तरफ से जो पैसा जो मिलने वाला था, क्या वो पैसा मिला या फिर नहीं मिला, वो मुझे कमेंट में जरूर से बताना यदि आपको इसके बारे में मालूम है तो। चलो अब यहाँ पर हम लोग इसका जो टेक्निकल भी देख लेते हैं।
तो देखो यहाँ पे मैंने इसके बारे में आपके साथ शुरू से शेयर किया हुआ था, जब इसका लेवल चला था आपको 158 के बीच, मैंने ये बोला था कि देखो यहाँ पर आप लोग जरूर से बाई कर सकते हो, और वही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्टॉक में एक अच्छा यहाँ पे टारगेट भी दिखाया है और आपका पैसा भी यहाँ पे जरूर से क्रिएट होते हुए दिखाई दिया होगा। लेकिन अभी मैं बता दूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को वेट करना चाहिए। ठीक है, हम लोग तभी स्टॉक को बाई करेंगे जब कहीं ना कहीं फिर से आपको ये 185 के ऊपर निकलते हुए दिखाई दे, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। बाकी अभी थोड़ा सा टेक्निकल पर्पज से वेट करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे टेक्निकल क्यों बोल रहा हूँ, देखो लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना है ना, टाटा स्टील को यहाँ पर समझना ये चाहिए कि देखो अभी ये जो सेक्टर है ना, इस तरह का सेक्टर हमेशा से ये बना हुआ है। ऐसा हो सकता है कि जो पैसा है वो आपका 1 साल में डबल हो जाए, और ऐसा हो सकता है कि जो पैसा है वो आपको 5 साल में भी डबल ना हो। तो भाई इस तरह की ये कंपनी, इस तरह का ये सेक्टर ही पोटेंशियल यहाँ पर रखता है। इसलिए मैं बता दूं कि यदि आप पैसा लगाने के लिए सोच रहे हो तो इस चीज़ को जानना जरूरी है कि ये किस तरह का यहाँ पे रिटर्न आपके साथ शेयर करता है और किस तरह का इसमें पोटेंशियल है। तो जरूर से इसके बारे में स्टडी करना। बाकी इसके बारे में मैंने शुरू से शेयर किया हुआ है। यदि आप इस बार का पैटर्न देखोगे तो यहाँ पर जो है फॉरेन वाले जो है बेच रहे हैं, तो यहाँ पर डोमेस्टिक वाले खरीद रहे हैं। तो एक तरह का यहाँ पे फ्लैट जो है पैटर्न देखने को मिल रहा है, कोई भी खराबी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आईपीओ के बारे में, जो यहाँ पर आज के दिन ही खुलते हुए दिखाई दिया, और उसका नाम है स्टैनली। ठीक है, अब ये किस तरह का यहाँ पे आईपीओ है, क्या करती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले कुछ यहाँ पे देख लो प्राइसेस। तो यहाँ पे प्राइस बैंड है आपको 351 से लेकर 369। ठीक है, और यहाँ पर कट ऑफ प्राइस ही आप लोग को डालना है। और हाँ, यहाँ पर सिंपल तो अब ये हो चुका है कि जो भी यदि आप डीमैट अकाउंट को देखोगे तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट जो है कट ऑफ प्राइस में देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना कि भाई कट ऑफ प्राइस को यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं करना है, मतलब बाहर नहीं कर देना है। ये मत करना कि नहीं यार मुझे यहाँ पे 351 में चाहिए, तो ऐसा नहीं करना, वरना आपको मिलेगा ही नहीं, पहले ही आप लोग यहाँ पे छट जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो फ्रेश इशू ठीक है, यहाँ पे 200 करोड़ का फ्रेश इशू है और 337 करोड़ का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है, मतलब प्रमोटर यहाँ पे बेच रही है। ठीक है, उसके बाद भी हम लोग यहाँ पर जब नीचे देखें तो यहाँ पर ओपन जो है मैंने बताया कि आज ही होते हुए दिखाई दे, और ये क्लोज आपको होगा ट्यूसडे को, मतलब आपको मंगलवार के दिन। ठीक है, नेक्स्ट वीक। उसके बाद फिर यदि हम लोग कुछ और बेसिक देख ले तो यहाँ पर पैसा आपको लगते हुए दिखाई देगा 14,760 रुपया एक लॉट में रिटेल का, और यहाँ पर जो स्मॉल एचएनआई में देखोगे तो यहाँ पर 2,06,640 रुपया। ठीक है, इस चीज़ को जरूर से फॉलो करना। अब उसके बाद देखें यदि हम लोग प्रॉफिट यदि, तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिखाई दे, जो अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो तो यहाँ पर एक शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और यदि आप देखोगे यहाँ पर जो इसका बोरोइंग है, जो कर्ज है यहाँ पे, वो भी बढ़ते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और गौर कर रहे हैं, जो यहाँ पे रिजर्व है वो भी यहाँ पे गेन कर रहा है, अच्छा बात है। उसके बाद देखो यहाँ पे आरओसी जो मुझे यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है, फिर जो डेप्ट है वो भी यहाँ पर एक से थोड़ा सा ही कम दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ को मान सकते हैं कि देखो यार, यहाँ पे हम लोग बस जो है ना लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए अभी कुछ इसके बारे में मत सोचना, ये मत करना कि नहीं इसे हम लोग यहाँ पे होल्ड करेंगे। जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है कि भाई हम लोग आईपीओ को जब भी अप्लाई करते हैं तो हम लोग यहाँ पर लिस्टिंग गेन को देखते हैं, और लिस्टिंग गेन का फिलहाल अभी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि 45% का जीएमपी देखने को मिल रहा है। तो आप लोग जरूर इसके बारे में सोच सकते हो, इसके बारे में स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर सकते हो। सॉरी, एक चीज़ मैं यहाँ पे जो बताना ही भूल गया कि देखो यहाँ पर कंपनी का काम क्या है। तो इस कंपनी का काम यहाँ पे है फर्नीचर। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर फर्नीचर को जो डिज़ाइन करती है, साथ साथ यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर भी करवाती है और अपने ब्रांड से ये सेल करती है। तो इस तरह का कुछ यहाँ पर कंपनी का काम है, जो मैंने शेयर कर दिया है शॉर्ट में। तो चलो अब हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।